बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप यूके के अंदर ना जॉब कैसे फाइंड आउट कर सकते हो एनआई के ऊपर। आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, आपके पास कैश आ गया, कैश आने के बाद आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया और आपका वीज़ा भी आ गया। वीज़ा आने के बाद ना अभी आप पाकिस्तान में ही होते हो, तो आपने एक काम ज़रूर करना है। आप पाकिस्तान में बैठे ही अपनी यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन कर लेनी है, इनरोलमेंट कर लेनी है, क्योंकि वो एक लंबा प्रोसेस होता है। आप अपने कंसल्टेंट से पूछ लें, किसी सीनियर से फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सअप के ऊपर, या कोई आपका जानने वाला हो यूके के अंदर, उससे पूछ लें, उससे गाइडेंस ले लें कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोलमेंट की जाती है और किस तरह से पूरा उसका फॉर्म फिल किया जाता है। जब आपने वो फॉर्म फिल वगैरह कर लिया होता है, तो आपने अपना बीआरपी कार्ड कलेक्ट करना होता है। अगर तो आपने अपना बीआरपी कार्ड का जो पोस्ट कोड है वो अपने यूनिवर्सिटी का दिया हुआ है कि आपने यूके आने के बाद यूनिवर्सिटी से ही अपना बीआरपी कार्ड कलेक्ट करना है, तो फिर आपने ये रजिस्ट्रेशन पहले ही कर लेनी है पाकिस्तान में होते हुए, ताकि आपका टाइम सेव हो सके। अगर तो आपने किसी पोस्ट ऑफिस का दिया हुआ है कलेक्शन के लिए, बीआरपी कार्ड के लिए, तो फिर आपने वैसे वो करनी तो होती है, फिर ये है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। आप जैसे यूके में लैंड करते हो, आप पोस्ट ऑफिस से अपना कलेक्ट कर लेते हो बीआरपी कार्ड। अगर आपका यूनिवर्सिटी के अंदर होता है तो पहले आपको वो रजिस्ट्रेशन वगैरह फिल करनी पड़ती है, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको आपका बीआरपी कार्ड और स्टूडेंट कार्ड देती है। बीआरपी कार्ड इसलिए ज़रूरी होता है कि बीआरपी कार्ड के लिए ना आपके पास बैंक अकाउंट के लिए आपके पास बीआरपी कार्ड होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास स्टूडेंट स्टेटस लेटर होना चाहिए। उसके बगैर आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलता। बात जॉब की हो रही थी, इसलिए मैं ये सारा प्रोसेस बता रहा हूँ कि जब आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है तो आपके पास आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस आ जाता है। जब प्रूफ ऑफ एड्रेस आ जाता है तो सिक्योरिटी का बैज बनता है, सिक्योरिटी का लाइसेंस। सिक्योरिटी के ऊपर आपको जॉब आसानी से मिल सकती है। सिक्योरिटी का भी मैं बताऊंगा, एक और भी जॉब, बाकी जॉब्स के बारे में भी बताऊंगा। तो जैसे ही आपका मतलब कि अकाउंट बन जाता है, दो आप अकाउंट बना लें, मोन्जो का बना लें, स्टारलिंग है, वाइस है, रिवोल्ट वगैरह, किसी भी कोई ऑनलाइन बैंक का बना लें, या तो कोई हेल्फेक्स है यहाँ पर अकाउंट, जो फिजिकल बैंक्स है। उसके बाद बार्कलेस है, बार्कलेस बहुत ही अच्छा बैंक है इनका, तो उनका बना लें। उन उन इन ये अकाउंट बनाने के बाद जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, प्रूफ ऑफ एड्रेस आ जाता है, तो उसके बाद ये होता है कि आपने अपने सिक्योरिटी के बैच के लिए अप्लाई कर देना होता है। तो सिक्योरिटी के बैच के लिए, उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी मूफा से अटेस्टेड। मतलब कि जब आपकी फ़्लाइट हो, ये भी यहाँ पर एक पॉइंट है कि आपकी अपनी फ़्लाइट से ना 10 दिन पहले वो उसको अपना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लें, और उसके बाद ना उसको आप अटेस्ट करवा लें। अगर तो आप पंजाब में हैं तो आप लाहौर जाके वहाँ से अटेस्ट हो जाता है, वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की ऑफिस। अगर बाकी जो है पाकिस्तान के कराची वगैरह, तो उनको पता, इस्लामाबाद में तो वैसे ही है पर ऑफिस। वो ये जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है, ये कोई वीज़ा वगैरह के लिए या कोई यूके में रहने के लिए कंपलसरी नहीं है। ये जस्ट सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। सिक्योरिटी की अगर आपने जॉब करनी है इन फ्यूचर यहाँ पर यूके में आने के बाद, अपने सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाना है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, अदरवाइज़ आपका सिक्योरिटी का लाइसेंस नहीं बनता। तो उसके बाद आपने सिक्योरिटी का लाइसेंस आते ही अप्लाई कर देना होता है, जिससे ये है कि वो सिक्योरिटी के लाइसेंस को बनते बनते 2 माह लग जाते हैं। मैंने भी ये गलती की थी कि जब मैं आ रहा था तो मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हुई थी, और मेरा जो बीआरपी की कलेक्शन का सेंटर था वो मेरी यूनिवर्सिटी से ही था, मेरा यूनिवर्सिटी से कलेक्ट करना था। तो मेरे ऐसे ही 15 से 20 दिन वेस्ट हो गए थे, 1 माह के करीब मेरा ऐसे ही वेस्ट हो गया था, ताकि अगर उसके बाद ही मेरा जाके सिक्योरिटी का लाइसेंस बना। जब आपके पास सिक्योरिटी का लाइसेंस आ जाता है तो आपको आसानी के साथ ही एनआई के ऊपर जॉब मिल जाती है, और अच्छा वेज रेट होता है। मतलब कि एनआई के ऊपर सिक्योरिटी में आपको 12, 13, 11 से ऊपर ही मिल जाती है। और उसके अलावा एक और जॉब भी होती है, वो आप सबको पता है, वो भी सिक्योरिटी की मिल जाती है, पर आजकल सिक्योरिटी की जॉब नहीं मिल रही। दूसरी वाली जो है एनआई के ऊपर मिलनी है। और उसके बाद जो दूसरी जॉब्स हैं, मतलब कि किसी शॉप्स के ऊपर, किसी कंपनी के अंदर, उसका ये है कि आपने लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव होना है, और उसके बाद इंडीड के ऊपर आपने एक्टिव रहना है। आपने अप्लाई करते रहना है लिंक्डइन के ऊपर भी और इंडीड के ऊपर ही, जहां पर भी आप अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल आपने अपने सराउंडिंग के अंदर किसी वेयर हाउस में अप्लाई कर दिया जॉब के लिए, तो वहां पर आप जाएं। वहां पर जाने के बाद किसी इंप्लॉय से ना मिलें, आप वहां के जो मैनेजर्स हो उससे मिलें, उससे जाके बताएं कि भाई मैंने आपकी कंपनी में इस ब्रांच में मैंने अप्लाई किया हुआ है जॉब के लिए, क्या आप मुझे कंसिडर कर सकते हैं, आप मुझे एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो ये होता है कि उसके पास उन लोगों के पास तो बहुत सी अप्लीकेशन आ रही होती है जॉब्स की। तो जब एक बंदा चला जाता है उनके पास, तो आगे आगे मैनेजर्स को भी पता चल जाता है कि भाई ये विलिंग है काम करने के लिए, काम कर सकता है। एक तो ये तरीका हो गया कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद ये है कि उस शॉप पे चलें। दूसरा ये है कि आप अपनी सीवीज लें, उसकी कापियाँ वगैरह करा के आएँ, पाकिस्तान से ही करा ली, यहाँ पर भी पैसे हो जाती हैं, यहाँ पर भी सस्ती होती हैं। तो उसके बाद ये है कि आप एक एक शॉप के ऊपर जाएं, एक एक शॉप के ऊपर जाएं, उन्हें बोलें कि भाई मुझे जॉब चाहिए। आप उन्हें कहें कि अगर आपके पास कोई वैकेंसी है तो भाई मुझे जॉब दे दें।
मुझे जो जॉब मिली थी ना, ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटिश रेस्टोरेंट की एक चेन है पूरी, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का होटल है, वहाँ पर मैं जॉब कर रहा हूँ एनआई की। तो मुझे भी ऐसे ही मिली थी, मैं एक ही एक शॉप के ऊपर जाता था, मेरे पास एक ही दिन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आया था मेरे पास जॉब थी, मेरे पास एक जॉब थी, पर मैं एनआई के ऊपर ढूंढ रहा था। एनआई के ऊपर मुझे फिर ऐसे ही मिली है, मैं एक एक शॉप के ऊपर गया हूँ, एक एक जगह पे गया हूँ, एक एक होटल में गया हूँ कि भाई मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। तो खैर अल्लाह की रहमत हुई थी कि मुझे जॉब मिल गई थी और बहुत ही अच्छी सैलरी पे मिल गई थी और अच्छी पोजीशन है। तो ये है कि मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप एनआई की जॉब करें, और एनआई की जॉब के अंदर भी आप कोशिश करें कि गोरों के पास करें।